नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और जो खबर आ रही है उससे पता चल रहा है कि महागठबंधन में महाभारत किस कदर छिड़ चुका है। महाभारत जारी है इस कदर कि सीपीआईएम ने बिना सीट शेयरिंग फाइनल हुए उन दो सीटों पर जिन्हें लेकर विवाद है, कह दिया है अपने सिटिंग विधायकों को कि आप जाइए नामांकन दाखिल कीजिए, जो होगा हम समझ लेंगे। और इन दोनों सीटों पर मामला फंसा हुआ है। कह दिया है सीपीआईएम ने अपने मांझी से विधायक सत्येंद्र यादव को कि आप 14 अक्टूबर को जाकर नामांकन दाखिल कीजिए। सीपीआईएम ने कह दिया है विभूतिपुर से अपने विधायक अजय कुमार को कि आप जाइए अपना नामांकन दाखिल कीजिए। अब इससे पता चलता है कि हालत किस कदर बेकाबू हो रही है महागठबंधन में, महाभारत किस कदर छिड़ चुका है। क्योंकि जैसा कि हमें पता है, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को लड़ाना चाहता है राष्ट्रीय जनता दल मांझी सीट से। और मांझी सीट अभी सीपीआईएम के पास है और यहां सीपीआईएम ने अपने नेता, वहां से जो विधायक हैं सत्येंद्र यादव, उनको कह दिया है कि आप जाइए और 14 अक्टूबर को जाकर नामांकन दाखिल कर दीजिए। अब आप सोचिए कि क्या हालत होगी। सीपीआईएम के प्रत्याशी, वहां से जो विधायक हैं सत्येंद्र यादव, वो जाकर 14 अक्टूबर को नामांकन दाखिल कर देंगे और राष्ट्रीय जनता दल वहां से खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को चुनाव लड़ाना चाहती है। अब सवाल उठता है कि विभूतिपुर से भी अजय कुमार, जो सीपीआईएम के विधायक हैं, वे जाकर 16 अक्टूबर को नामांकन दाखिल कर देंगे। सिर्फ 2 सीटों का सवाल नहीं है, सवाल कई सीटों का है। किन सीटों का है? सवाल बछवाड़ा का भी है। बछवाड़ा सीट पर बेगूसराय, जो जिसको मॉस्को कहा जाता है, लेनिनग्राद कहा जाता है, मिनी मॉस्को बिहार का, वो लालगढ़ बछवाड़ा सीट पर मामला सीपीआई और कांग्रेस के बीच बहुत बुरी तरह फंस गया है। बछवाड़ा सीट पर सीपीआई अपने नेता अवधेश राय को चुनाव लड़ाना चाहती है। अवधेश राय वहां से चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे सीपीआई के कैंडिडेट के तौर पर। पिछली बार अवधेश राय चुनाव लड़े थे वहां से और मात्र 300 के आसपास वोटों से हार गए थे। वहां से सुरेंद्र मेहता 300 के आसपास वोटों से विजयी हुए थे। अब अवधेश राय तो वहां से लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस ने वहां से चुनाव लड़ाने का मन बना लिया है। किसे? यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास को। अब बछवाड़ा सीट छोड़ने के लिए कहीं से सीपीआई तैयार नहीं है और कांग्रेस अड़ गई है कि बछवाड़ा सीट अपने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास को दे सकते हैं। तो बछवाड़ा में भी यही होने जा रहा है। वहां भी अवधेश राय सीपीआई के कैंडिडेट होंगे और कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे शिव प्रकाश गरीबदास। अब सिर्फ बछवाड़ा की बात नहीं है, मटिहानी की भी बात है। सिर्फ मटिहानी की बात नहीं है, तेघड़ा की भी बात है। सिर्फ तेघड़ा की बात नहीं है, बेगूसराय की भी बात है। बेगूसराय में भी सीपीआई ने कह दिया है कि अगर फ्रेंडली फाइट होगी बछवाड़ा में, मतलब कांग्रेस भी लड़ेगी और सीपीआई भी लड़ेगी, तो अमिता भूषण बेगूसराय से जो लड़ेंगी कांग्रेस की कैंडिडेट, बेगूसराय से अमिता भूषण के खिलाफ चुनाव लड़ जाएंगे सीपीआई के कैंडिडेट। तो आप सोचिए कि कितना दिलचस्प, कहें कि कितना महाभारत होने जा रहा है बेगूसराय में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही सीटों की बात है, कुछ सीटों के नाम हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। रुपौली सीपीआई की सीट है, फंसी हुई है। बछवाड़ा हमने बताया है। झंझारपुर भी बंटवारे में फंस रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की नरकटियागंज सीट फंस रही है, कहलगांव सीट फंस रही है, बिस्फी सीट फंस रही है और हरलाखी सीट फंस रही है। पश्चिम चंपारण की नौतन सीट भी फंस रही है। कांग्रेस से ये सीटें मांगी जा रही हैं, कांग्रेस देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है वो ये है कि देखिए, सीपीआईएम पिछली बार 19 सीटों पर, सीपीआईएम माले लिबरेशन 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था। माले 19 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 विधायक जीतकर माले ने विधानसभा भेजे थे। और इधर वीआईपी सुप्रीमो है मुकेश सहनी। वीआईपी 11 सीटों पर लड़ी थी चुनाव, वीआईपी पार्टी, और 4 सीटें जीती थी। वो 4 विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुके हैं। दूसरी तरफ मुकेश सहनी 20 से कम सीटों पर राजी नहीं हो रहे हैं
और डिप्टी सीएम की घोषणा का ऐलान भी करवाना चाह रहे हैं चुनाव से पहले। इससे माले बेहद नाराज है और माले का कहना है कि जब हमारे 12 विधायक हैं और 2 सांसद हैं, 19 सीटों पर लड़े, 12 विधायक जीते और लोकसभा में हमारे 2 सांसद हैं, तो कैसे इतनी ज्यादा तवज्जो तेजस्वी यादव दे रहे हैं वीआईपी को? कैसे 20 सीटें वीआईपी को भी और 20 सीटें माले को भी? तो इसे वीआईपी को लेकर बहुत ज्यादा बौखलाहट, बहुत ज्यादा झगड़ा लड़ाई महागठबंधन में है। अब और जो सीपीआईएम नाराज, सीपीआई नाराज, सीपीआईएमएल नाराज, कांग्रेस नाराज, तो खुश कौन? सीपीआई नाराज, सीपीआईएम नाराज, सीपीआईएमएल नाराज, सीपीआईएमएल माले नाराज, वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी अलग एनडीए के साथ वार्तालाप शुरू करने की बातें आ रही हैं उनकी, और जो महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है तेजस्वी यादव, वे पसीने पसीने हैं। एक को मना रहे हैं तो 3 रूठ जा रहे हैं। अब देखिए कि इस मामले में क्या होता है। आज रात बहुत भारी होने जा रही है। अब आज रात मामला नहीं सुलझा तो कल भूचाल आ सकता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।